हेलो दोस्तों, आप सभी का पवार क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर हम कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि LIT को 12-9-20 के रूप में कोड किया जाता है तो THAT दैट का क्या कोड होगा। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर LIT, तो यहाँ पर क्या होगा, जो L है इसका कोड है 12, I जो है इसका कोड है 9 और T जो है इसका कोड है 20। तो यहाँ पर L के लिए क्या लिया गया है, 12 लिया गया है, I के लिए 9 और T के लिए 20। तो L का जो मान होता है इंग्लिश में क्या होता है, 12। L यहाँ पर अंग्रेजी में कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। I जो है 9 नंबर पर आता है और T जो है 20 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दैट THAT, तो यहाँ पर T जो है इंग्लिश में इसका जो मान होता है क्या होता है, 20 होता है। H का मान होता है 8 और A का मान होता है 1 और जो T है इसका मान होता है 20। तो यहाँ पर जो दैट है इसका कोड क्या हो जाएगा, 20 8 1 20। दैट का कोड होगा 20 8 1 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, कोड भाषा में YELL को 25 5 12 12 के रूप में लिखा जाता है। इसी भाषा में TALE के लिए क्या कोड होगा। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर YELL इसका कोड क्या है, 25 5 12 12। तो Y जो है अंग्रेजी में कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है। तो Y का कोड है 25। E जो है 5 नंबर पर आता है। L जो है 12 नंबर पर आता है और L जो है 12 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर इसका कोड क्या है, Y का कोड है 25, E का कोड है 5, L का कोड है 12 और L का कोड है 12। तो इनकी क्या है, ये इनका जो यहाँ पर मान हमें दिया है। Y का अंग्रेजी में मान होता है 25, E का मान होता है 5, L का मान होता है 12 और L जो होता है 12 होता है। तो इनका यहाँ पर क्रमांक हमें दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर TALE, तो T का अंग्रेजी में मान क्या होता है, 20 होता है। A का मान होता है 1, L का मान होता है 12 और E का मान होता है 5। तो TALE इसका कोड हो जाएगा 20 1 12 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 1 12 5। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, किसी कोड भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में LEARN को क्या लिखा जाएगा। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। NEAT, तो यहाँ पर N के लिए क्या लिया गया है, 3 लिया गया है। E के लिए 4 लिखा गया है और A के लिए 1 लिखा गया है और T के लिए 9 लिखा गया है। तो यहाँ पर इसे किस प्रकार कोड किया गया है यहाँ पर हम देखेंगे। तो N जो है इसका अंग्रेजी में मान होता है 14, E का अंग्रेजी में मान होता है 5, A का अंग्रेजी में मान होता है 1
और जो t है इसका अंग्रेजी पे मान होता है 20। तो 14 का जो मान है यहाँ पर 3 कैसे लिए गए हैं, तो 14 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0। 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 19 बचेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ इकाई अंक लेना है। 13 में से हम इकाई अंक लेंगे 3, 4 तो यहाँ पर खुद ही इकाई अंक है, यहाँ पर 0 लेंगे और यहाँ पर 19 का इकाई अंक 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। तो NEAT, तो इसका कोड क्या है, 3409। उसी प्रकार LEARN, इसका कोड क्या होगा यह हमें बताना है। तो L का अंग्रेजी मान होता है 12, E का मान होता है 5, A का मान होता है 1, R का मान होता है 18 और N का मान होता है 14। तो हमें क्या करना है, सब में से एक एक घटाना है। 12 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 11 बचेगा। 5 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 0 बचेगा। 18 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 17 बचेगा। और 14 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। तो 11 में से इकाई अंक क्या है, 1 है तो 1 लेंगे। 4 तो खुद ही इकाई अंक है, 0 भी इकाई अंक है। 17 का इकाई अंक होगा 7 हो जाएगा। 13 में से इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। तो LEARN, तो इसका कोड हो जाएगा 14073। कोड क्या आएगा, 14073। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, यदि C बराबर 24 है, E बराबर 46 है, तब FOX का कोड क्या होगा। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर C का कोड हमें दिया है 24, तो C का कोड 24 कैसे आएगा। C का जो विपरीत अक्षर होता है, C का विपरीत अक्षर क्या होता है, X होता है। और X का कोड क्या होता है, 24। X जो होता है वह 24 नंबर पर आता है। X का अंग्रेजी में जो क्रमांक है क्या है, 24वें नंबर पर आता है। उसी प्रकार यहाँ पर EYE, तो E का अपोजिट लेटर क्या होता है, V होता है। Y का अपोजिट लेटर क्या होता है, B होता है। और E का अपोजिट लेटर V होता है। तो V का कोड क्या होता है, 22। B जो है दूसरे नंबर पर आता है और V जो है 22। तो EYE, इसका कोड 46 कैसे बना, इन सभी को हमें जोड़ देना है। 22 और 22 44, 44 और 2 46। तो यहाँ पर EYE, इनका सबसे पहले विपरीत अक्षर लिखना है और उसका मान लिख देना और उन्हें सभी को ऐड कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पर FOX का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर हम विपरीत अक्षर का मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 27 में से जिस भी अक्षर का मान निकालना है उसका अंग्रेजी में हमें मान लिख देना है। जैसे C है तो C जो है तीसरे नंबर पर आता है, तो 27 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 24 बचेगा। और 24 क्या होता है, X होता है। तो इस प्रकार से हम विपरीत अक्षर का मान निकाल सकते हैं। तो F जो होता है, F आता है 6 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर और X आता है 24 नंबर पर। तो अंग्रेजी में इसका विपरीत अक्षर हम निकालेंगे। तो 27 में से हम 6 घटाएंगे क्या बचेगा, 21 बचेगा। तो 21 के लिए आएगा U। तो F का विपरीत अक्षर होता है U और U का कोड होता है 21। उसी प्रकार O का हम विपरीत अक्षर निकालेंगे। तो 27 में से 15 घटाएंगे क्या बचेगा, 12 बचेगा। और 12 क्या आता है, L आता है, तो L का कोड आएगा 12। X है 24, तो 27 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगा, 3। और 3 के लिए आता है C, तो C का कोड आएगा 3। तो इन सभी नंबर को हमें जोड़ देना है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 और 2 3,
तो FOX इसका कोड क्या होगा, 36 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 36। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि TAKE का कोड 7915 है और CAT का कोड 297 है, तब हमें CAKE को क्या लिखा जाएगा यह हमें बताना है। तो यहाँ पर TAKE इसका कोड क्या है, 7915। उसी प्रकार कैट का कोड क्या है, 297 है। तब हमें CAKE इसका कोड बताना है। तो यहाँ पर T क्या है, इसका कोड दिया है 7 और A का कोड है 9। उसी प्रकार यहाँ पर T का कोड क्या है, 7 है और A का कोड है 9। तो यहाँ पर इन दोनों का कोड क्या है, दोनों जगह सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनका कोड जो दिया है वही हमें यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर CAKE इसका हमें कोड बताना है। तो C का कोड क्या है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। A का कोड यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब बात करते हैं K की। तो K का कोड क्या है, 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और E जो है इसका कोड है 5 तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो CAKE इसका कोड क्या है, 2915। तो ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है, 2915। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6 क्या है, यदि WIND को 5273 और RIVER को 62986 कोडित किया जाता है तो विनर का कोड क्या होगा यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर WIND इसका कोड दिया है 5273। उसी प्रकार RIVER जो रिवर है इसका कोड दिया है 62986। यहाँ पर I का कोड है 2 तो यहाँ पर भी I का कोड 2 दिया है। यहाँ पर R का कोड है 6, यहाँ पर भी R का कोड 6 है। तो यहाँ पर हमें जिसका कोड जो दिया है वही हमें लिखना है। यहाँ पर हमें बताना है विनर का कोड WINNER। W का कोड दिया है 5 तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। I का कोड दिया है 2 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। N का कोड है 7 तो 7 लिखेंगे। यहाँ पर N का कोड आएगा 7। E का कोड है 8 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और R का कोड है 6 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। तो यहाँ पर 527786 यह हमारा विनर का कोड हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 527786 यह हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 7 क्या है, यदि DA बराबर 5 और कवर बराबर 63 हमें दिए है तब हमें बेसिक का कोड बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर DA का कोड हमें दिया 5, कवर जो है COVER कवर का कोड है 63। तब हमें बताना है कि BASIC बेसिक का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि DA का कोड 5 कैसे आया और कवर का कोड 63 कैसे आया। तो अंग्रेजी में जो D है इसका जो मान होता है क्या होता है, 4 होता है और A का जो मान होता है 1 होता है। तो 4 और 1 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर C का अंग्रेजी में मान होता है 3, O का मान होता है 15 और V का मान होता है 22, E का मान होता है 5, R का मान होता है 18। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा। उसी प्रकार B का अंग्रेजी में मान क्या होता है, 2 होता है। A का मान होता है 1, S का मान होता है 19, I का मान होता है 9 और C का मान होता है 3।
तो यहाँ पर 2, 1, 19, 9 और 3 को हमें जोड़ देना है। तो 3 और 9 12, 12 9 21, 21 और 1 22, 22 और 2 24। तो 24 का 4 2 बचा, 2 और 1 3। तो यहाँ पर बेसिक का कोड क्या आएगा 34 आएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो THREAD को आप किस प्रकार लिखेंगे। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर KIN इसका कोड दिया है PRM, तब हमें THREAD इसका कोड बताना है। तो K का कोड यहाँ पर दिया है P, तो K का अपोजिट लेटर क्या होता है P होता है, I का अपोजिट लेटर होता है R और N का अपोजिट लेटर होता है M। यहाँ पर क्या है, विपरीत अक्षर लिया गया है। तो उसी प्रकार T का अपोजिट लेटर क्या होगा, G हो जाएगा। H का अपोजिट लेटर होगा S, R का अपोजिट लेटर होगा I, E का अपोजिट लेटर हो जाएगा V, A का अपोजिट लेटर होगा Z और D का अपोजिट लेटर होगा W। तो यहाँ पर THREAD इसका कोड क्या हो जाएगा GSIVZW। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का GSIVZW। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, यदि LPME को JNKC के रूप में कोड किया जाता है तो MINE को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा, यह हमें इस प्रश्न में बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर LPME इसका कोड क्या है JNKC। तो इसी प्रकार MINE इसका कोड क्या होगा, यह हमें इस प्रश्न में बताना है। तो L जो है इसका अंग्रेजी में मान होता है 12, P का मान होता है 16, M का मान होता है 13 और E का मान होता है 5, J का मान होता है 10, N का मान होता है 14, K का मान होता है 11, C का मान होता है 3। तो यहाँ पर L का मान है 12 और J का मान है 10। तो 12 से 10 हुआ, कितना कम हुआ 2 कम हुआ। 16 से 14 हुआ, कितना कम हुआ 2 कम हुआ। 13 से 11 हुआ, कितना कम हुआ 2 कम हुआ। 5 से 3 हुआ तो कितना कम हुआ 2 कम हुआ। मतलब सभी में हमें 2 2 कम करना है। तो यहाँ पर M जो है, M का अंग्रेजी मान होता है 13, I का मान होता है 9, N का मान होता है 14 और E का मान होता है 5। तो सभी में हमें 2 2 कम करना है। 13 में से 2 घटाएंगे बचेगा 11 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 बचेगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो 11 किसका मान होता है K का होता है। 7 जो होता है G का कोड है, 12 जो है L का है और 3 जो है वह C का कोड है। तो KGLC जो है यह MINE का कोड होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का KGLC। तो ऑप्शन नंबर जो C है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, एक विशेष कूट में ENOUGH को ONEHGU के रूप में लिखा जाता है। उस कूट में EXCESS कैसे लिखा जाएगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ENOUGH इसको ONEHGU
इस रूप में लिख रहा है। तो यह कैसे लिखा है, तो यहाँ पर क्रॉस हम लिख रहे हैं। ई जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ गया और ओ पहले नंबर पर आ गया, और एन जो है यहाँ पर जैसे का वैसा है, उसका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें क्रॉस में लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर यू लास्ट में चला गया, एच यहाँ पर फर्स्ट पर आ गया और जी जैसे वैसा है, मतलब 3-3 का हमें यहाँ पर क्रॉस में लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर एक्सेस ई एक्स सी ई डबल एस, तो यहाँ पर सी जो शुरुआत में आएगा, एक्स जहाँ के वहीं रहेगा और ई जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर ई डबल एस, ई यहाँ पर लास्ट में पहुँच जाएगा, एस यहाँ पर फर्स्ट में आएगा और ये जो एस है यहाँ पर बीच में रहेगा। तो एक्सेस का कोड हो जाएगा सी एक्स ई डबल एस ई। तो ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है, सी एक्स ई डबल एस ई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।